श्री त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं हरियर फोर्ट की तरफ। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर आ रहे हैं दर्शन के लिए तो आप भी हरियर फोर्ट जरूर जाएं, क्योंकि ये मंदिर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले यहाँ पे टिकट 10 रुपये की हुआ करती थी, लेकिन अभी 30 रुपये हो चुकी है और आप अपने जुगाड़ से यहाँ पे फ्री पार्किंग भी कर सकते हैं। गाड़ी को खड़ी करने के बाद हम सभी लोग निकल जाते हैं अपने ट्रैकिंग पे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। और शुरुआत में पहाड़ पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग अंदर अंदर ही धीरे धीरे थकने लगे थे। और अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपको शुरुआत में पानी नहीं मिलेगा। ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको पानी और शरबत और खाने को मैगी ज़रूर मिल सकती है। फिर हम लोगों ने रास्ता ढूंढा और सीधा पकड़ के रास्ते की ट्रैकिंग पे निकल चुके। इतना उबड़ खाबड़ रास्ता था, फिर भी हम लोगों के अंदर जुनून था, इसके लिए हम लोग रास्ते पे चलते रहे। और आप यकीन मानिए, ये हरियर फोर्ट ऐसी जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ बारिश में होती है और यहाँ पे बारिश में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। भाई अभी ज़्यादा चढ़े भी नहीं और सबकी हालत हो गई है ढीली। और ये छपरी गैंग का लीडर, ये देखो छपरी गैंग का लीडर का तो पूरा हालत खराब हो चुका है। धीरे धीरे हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके थे और लेकिन अभी ऊपर और ऊंचाई पे जाना था, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ाई ही आ रही थी। और अभी हम इतने ऊपर आ गए कि हमारी बाइक हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी कि हमने बाइक अपनी कहाँ पे खड़ी की है, क्योंकि हाइट ही इतनी ज़्यादा थी। बिल्कुल छोटी चींटी की जैसी दिखाई दे रही थी हमारी बाइक। ये देख रहे हैं झोपड़ी के बाजू में जो दिख रहा है वही। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि दूर दूर पर थोड़ी दूर पर आपको पानी और खाने को मैगी और नींबू शरबत मिल जाते हैं। ये थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन कुछ नहीं, ऐसी जगह पे मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब हम हरियर फोर्ट का जो सबसे खतरनाक चीज़ है, मतलब जो चढ़ने वाली जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम धीरे धीरे नज़दीक आ चुके थे। ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं, यही सबसे खतरनाक ट्रैकिंग पॉइंट है। यहाँ तक तो कोई भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर चलने के लिए आपको शरीर में थोड़ा बहुत तो जिगरा चाहिए ही चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं हरियर फोर्ट के उस जगह पे जहां से कि चढ़ना बहुत ही कठिन होता है। और ये एक ही रास्ता है, चढ़ना भी यहीं से और उतरना भी यहीं है। और हमने भी हनुमान जी का नाम लेके चढ़ना चालू कर दिया। अब मैं आधे तक पहुंच चुका हूं और आधा और ऊपर जाना है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी होती चली जाती हैं और हम ऊपर पहुंच जाते हैं। ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद फिर एक और सीढ़ी आती है, फिर उसको पार करने के बाद हम सबसे टॉप व्यू पे आ जाते हैं। और ये सबसे टॉप व्यू दिखता है आपको यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी और रत्नागिरी दोनों पहाड़ियाँ दिखती है। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे जो पहले के लोग रहते थे, यानी राजा के सिपाही, उनका एक छोटा सा घर। लेकिन इस घर के अंदर आप जाओगे तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन जो निब्बा निब्बिस लोग हैं ना, पूरा नाम और लब का नाम लिख के ना पूरा सत्यानाश कर दिया है। उन लोगों से मेरी गुजारिश है, कृपया ऐसा ना करें। मौसम हो रहा था बारिश का और बारिश यहाँ पे होने लगी थी और मुझे डर इस बात का था कि कहीं तेज़ बारिश आ जाएगी तो हम उतरेंगे कैसे। लेकिन भगवान ने जल्दी ही बारिश बंद कर दी और फिर हम सभी लोग यहाँ से उतरने लगे। चढ़ने में जितना डर नहीं लगता है, उससे कई गुना डर उतरने में लगता है, क्योंकि चढ़ने के टाइम तो ग्रिप बना रहता है जिसको पकड़ पकड़ के हम चढ़ते हैं, और उतरने के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। उतरने के टाइम हमारे साथ एक बहुत भी बुरा वाला सीन हो जाता है, क्योंकि नीचे बंदर होते हैं और ऊपर से हमें नीचे उतरना होता है। और बंदर हमारा ही वेट करते रहते हैं कि ये लोग कब नीचे आएंगे, और इनके बैग का चैन खोल के उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको निकाल के तब तक फेंकते रहेंगे जब तक कि उसके अंदर उनको कुछ खाने की चीज़ें नहीं मिल जाती। पर हम लोग भी कब तक बंदर का वेट करते, इसके लिए हमने सोचा कि चलो कैसे भी करके भी नीचे तो उतरना ही है। अगर आप भी कभी आ रहे हैं तो आप अपने साथ बैग में कुछ न कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर लेके आइए, ताकि आप उन बंदरों को देख के अपने बैग की सारी चीज़ें बचा सकते हैं। अगर आप बंदरों के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपको काट भी सकते हैं। और ऐसा हमारे साथ हुआ भी। कैसे भी करके हम सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे एक बंदे को बंदर ने काट लिया है। ये सब कुछ देख के हमको बहुत अफसोस हुआ कि इसको बंदर ने काट लिया है, और हम लोगों ने इसको हॉस्पिटल ले जाके इसको इंजेक्शन भी लगाया। हर एक सफ़र में अच्छे और बुरे दोनों का ही अनुभव होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।